हरिओम, राम राम। जिस प्रकार से इस कोरोना काल में 2020 में सभी लोग काफ़ी, पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व परेशान रहा। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो कोरोना के पे काम कर रही हैं और कोरोना का वैक्सीन और दवा बनाने की दावा कर रही हैं, और भारत में भी वैक्सीन आने की कगार पे है। लेकिन ऐसे सुनने में आ रहा है कि अमेरिका में जो कोरोना की जो वैक्सीन है या दवा है, शायद उसमें गाय के खून से या चर्बी से इस प्रकार से बनाने की और उस पर कुछ प्रक्रियाएं उसमें अपनाई गई हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया गया है अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से, और हमने मांग किया है कि ये मेरा संवैधानिक राइट है कि कोई भी वैक्सीन या दवा अगर भारत में आता है तो उसको स्पष्ट किया जाए कि आखिर उसमें किसी प्रकार का अगर गाय के खून या चर्बी या किसी भी तरीके का इस्तेमाल किया गया हो तो हमारे लिए वो बिल्कुल वर्जित है। हम सनातन धर्मी हैं, हम गाय को माता मानते हैं, गाओ विश्वस्य मातरः। और दूसरी बात, किसी भी जीव के खून के द्वारा हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उससे न सिर्फ गो हत्या या जीव हत्या को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि सर्वविदित है कि चीन में जिस प्रकार से जीव हत्या और मांस भक्षण चल रहा है और पूरे विश्व में चल रहा है, उसी का दुष्परिणाम था कि आज कोरोना सबके सामने सब उसको भुगत रहा है। तो अब ऐसा न हो कि जिस प्रकार कोरोना काल में मंदिर बंद रहे वो तो सह लिया गया, क्योंकि भगवान को भोग तक आरती तक नहीं लगती थी। लेकिन अब ऐसा न हो कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत एक भारत में वैक्सीन आए और या दवा आए और उसमें गाय के खून या कोई चीज़ ऐसे कर दिया जाए जिससे सनातन धर्म प्रभावित हो, जिससे हमें सनातन धर्मियों की जो धार्मिक भावना है वाहत है और हमारा धर्म नष्ट भ्रष्ट हो। तो ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि कई बार अंतर्राष्ट्रीय साजिश के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ 1857 में भी इस प्रकार से कृत्य किया गया था, और उसमें कारतूस में गाय के चर्बी मिलाए गए थे जिसके मुंह से खींचना पड़ता था, जिसपे बलिया के मंगल पांडे जी ने मेरठ में क्रांति करने का काम किया 1857 की क्रांति का। लेकिन उन्होंने धार्मिक अपनी भावना को आहत नहीं दी और धर्म और राष्ट्र के लिए उन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम स्वतंत्र भारत में बैठे हैं। तो बार बार बॉलीवुड और हर के माध्यम से और अंतर्राष्ट्रीय साजिश सनातन धर्म को प्रभावित और नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया जाता है। तो मात्र महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र इसी उद्देश्य से भेजा है कि सरकारें जो भी दवा या वैक्सीन ला रही हैं उसका स्पष्टीकरण जरूर दे, कि ताकि देशवासियों को सुविधा रहे उसको लेने में, कि आखिर उसको कैसे क्या प्रक्रिया अपनाई गई है। कोई गाय या जीव के द्वारा खून का तो इस्तेमाल नहीं हुआ है जैसा सुनने में आ रहा है, या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो बना रही हैं उसको भी सामने आकर के स्पष्ट करना होगा, क्योंकि हमारे लिए धर्म बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। मेरा व्यक्तिगत निजी मानना है कि हमारी प्राण चले जाए तो पुनः हम जन्म ले लेंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। लेकिन धर्म अगर नष्ट हो जाता है तो न मेरा ये गति न परलोक, दोनों हमारे खराब हो जाते हैं। तो इसलिए धर्म को किसी भी तरीके से नष्ट नहीं होने देंगे। धर्म है, धर्म की रक्षा हम करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो इसलिए किसी भी तरीके के वैक्सीन या दवा में अगर जो गो का खून या मांस प्रयोग नहीं हुआ है तो कृपया कंपनी या जो भी सरकारें हैं स्पष्टीकरण कर दे उसका। अन्यथा अगर हुआ है तो भी करें, ताकि हम उसका बिल्कुल किसी भी तरीके से उसको नहीं हम अपने प्रयोग में लेंगे, क्योंकि हमारी प्राण भले चले जाए लेकिन गाय के खून का या गाय का चर्बी का या गाय का उसका किसी भी तरीके से हमें स्वीकार्य नहीं होगा। हम प्राण दे देंगे लेकिन किसी भी तरीके से किसी का उस तरह के हम वो नहीं लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।